देश के देखिए कई हिस्सों में आपने बदलाव देखा। बुधवार शाम को मौसम में अचानक से जो बदलाव आए हम सब ने देखे। आंधी और बारिश से तापमान लुढ़का और लोगों को बहुत हद तक राहत मिली। लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, जिन्हें आंधी बारिश से सुकून का एहसास भी हुआ। बिल्कुल, आंधी और बारिश ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को खुशनुमा बना दिया। आज लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर मौसम में अचानक से बदलाव की वजह क्या रही। ये सब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत देश के दूसरे कई हिस्सों में बुधवार शाम अचानक मौसम बदला और देखते ही देखते तेज आंधी आ गई। बारिश हुई, कई जगह ओले भी गिरे। तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ पौधे, बिजली के पोल भी गिरे। गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। इस आंधी का असर न सिर्फ जमीन पर पड़ा, जबकि उड़ान भरते विमान पर भी इसका असर पड़ा। इस आंधी बारिश और ओलावृष्टि का यातायात समेत विद्युत सेवाओं पर भी असर पड़ा। लेकिन मौसम में हुए इस अचानक बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। इसके चलते अगली सुबह यानी आज भी मौसम सुहाना बना रहा और दिल्ली में तो लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आए। सुबह से ही मौसम जो है वो बेहद सुहाना बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हवाएं हैं वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और मौसम में जो गर्मी, जो लोग उमस महसूस कर रहे थे, उसमें अब कमी दर्ज हुई है। मौसम एकदम साफ है, लेकिन उसके बावजूद, धूप निकलने के बावजूद जो है आपको वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बीते दिन पहले जो है उमस की वजह से लोगों को जो हीट इंडेक्स, जो गर्मी मानव शरीर को जो महसूस हो रही थी वो 50 डिग्री के पास थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज में गिरावट जो है वो दर्ज की गई। सवाल ये कि मौसम में अचानक से इस तरह के बदलाव की वजह क्या रही। मौसम विभाग के मुताबिक दरअसल इसके पीछे साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बड़ी वजह रही। हरियाणा और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हलचल जो पंजाब से बांग्लादेश तक फैली एक पूर्व पश्चिम टर्फ यानी निम्न दबाव के क्षेत्र में थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी दूसरी वजह रही। इस चक्रवाती हलचल ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को खींचा। इस नमी ने बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को बढ़ावा दिया। तेज हवाएं और अस्थिरता तीसरी वजह रही। नमी और गर्म हवा के मिश्रण से वातावरण में अस्थिरता पैदा हुई, जिसके चलते तेज हवाएं चली और धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। एक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बन रहा था और उसकी वजह से जो है अचानक से आंधी तूफान जो है एकदम से आई। साथ ही साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी जो लगातार आ रही थी, ज़्यादा नमी होने की वजह से भी जो है बारिश के जो है वो चांसेस बनते हैं और ये दोनों चीज़ें मिलने की वजह से है इस तरीके से आंधी जो है दिल्ली एनसीआर में देखी गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इसमें फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम आपको हम दिखाएं तो अभी हल्की हल्की धूप जरूर है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उनमें ठंड है, उनमें नमी है, जो कि आपको राहत पहुंचा रही हैं। बुधवार शाम तक जिस तरह की गर्मी थी, तपती हुई गर्मी थी, लगभग 40 डिग्री के आसपास तापमान था, लोग परेशान थे। आज उस मौसम से काफ़ी हद तक राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि आने वाले दिनों में ये राहत जारी नहीं रहेगी। जब तक मानसून नहीं आता है, दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है और हीट वेव जैसी कंडीशन भी आने वाले कुछ दिनों में बन सकती हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज मौसम बहुत अच्छा है। AQI की अगर हम बात करें तो AQI दिल्ली एनसीआर में जो लगभग 200 के आसपास पहुँच चुका था, वो अब बारिश के बाद, आंधी के बाद 129 के आसपास आ गया है। मतलब बेहतर स्थिति हुई है AQI के हिसाब से भी। तो कुल मिलाकर मौसम फिलहाल सुहावना है, अच्छा है। अगर आप इन छुट्टियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे बेहतर है और आने वाले कुछ घंटों में तो कम से कम ये राहत बनी ही रहेगी। वहीं देश के कुछ दूसरे हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। अरब सागर में बने लो प्रेशर की वजह से गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं
और बारिश को लेकर अलर्ट जारी करने के साथ ही एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। अरब सागर में लो प्रेशर बनने की वजह से गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर को 24 घंटे चालू रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही में सभी जिला प्रशासन को कहा गया है कि तेज हवाएं चलेंगी और अति भारी बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी सारी जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से कर ली जाए। मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो 25 तारीख तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आने वाले 25 तारीख तक मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर मौसम में बदलाव का ये सिलसिला अभी देखने को मिलता रह सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मनीष चौरसिया और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।